इस चुनाव को सिर्फ 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव मत समझिए। आप कहेंगे क्यों? इसीलिए कि इसके लिए आप वोट गणित देखिए। चुनाव भले 5 राज्यों का है, लेकिन ये एक टेस्ट है देश के वोटर के मूड का भी, क्योंकि इन 5 राज्यों में कुल 679 विधानसभा सीटें, जो कि देश की कुल विधानसभा सीट का छठा हिस्सा। दूसरी बात, जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें कुल 16 करोड़ 10 लाख वोटर हैं, जो देश के कुल वोटर का छठा हिस्सा है। यानी देश के हर 6 में से 1 वोटर अभी 5 राज्यों में फैसला करने वाला है। चौथी बात, अभी जो विधानसभा चुनाव है, इसमें 60 लाख से ज्यादा युवा वोटर पहली बार वोट डालेंगे, यानी फर्स्ट टाइम वोटर का मूड किधर है ये भी पता चलेगा। पांचवी बात, करीब 7.5 करोड़ महिला वोटर को भी मतदान 5 राज्यों में करना है। इनके फैसले से देश के चुनाव को लेकर महिलाओं के मत, चुनावी मोड की जानकारी मिल पाएगी। छठी बात, इन 5 राज्यों में कुल 83 लोकसभा सीट हैं, जहां 2019 में बीजेपी ने 65 सीटें जीत ली थी। ध्यान रहे ये तब हुआ जबकि 2018 में नतीजे आने के बाद 3 राज्यों में सरकार कांग्रेस ने बनाई थी। लेकिन 1 साल बाद ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 83 में से 65 लोकसभा सीटें जीती और कांग्रेस केवल 6 लोकसभा सीट जीत पाई। 7वीं बात, इंडिया गठबंधन बनाने में जुटी कांग्रेस की खुद की मजबूती का आकलन भी इन 5 राज्यों के चुनाव से होगा, क्योंकि इन राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला होता है। जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनका इन 5 राज्यों में कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। हालांकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच वोटर का रुझान अलग होता है, मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन 3 दिसंबर को नतीजों के साथ ही ये दल अपने अपने पक्ष की देश के चुनाव के लिए बताना शुरू कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी और देश के अन्य भाग जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। चुनाव की सारी तैयारियां बूथ से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक लोग कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कार्यकर्ता परिश्रम करेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में भी सरकार बनाने में सफल होगी। प्रजातंत्र विरोधी, संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खिलाफ, जिन्होंने भारत के संविधान, भारत के दलितों, पिछड़ों, गरीबों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं, उनकी जिंदगियों को दूभर बना दिया है। महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से इन 5 राज्यों के लोग अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकार कर साबित करेंगे कि 2024 के अंदर एक बड़ा बदलाव देश में आएगा। तारीखों का ऐलान होते ही जो बयान बीजेपी के बड़े नेताओं के आए हैं, उन पर गौर करें तो फिर से नजर आता है कि पीएम मोदी की अगुवाई में ही बीजेपी चुनाव में राज्यों में उतर रही है। राज्य के चेहरे की बजाय प्रधानमंत्री के चेहरे और काम को आगे किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह की सोशल मीडिया पोस्ट पर गौर करिए, जिसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना, इन राज्यों की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को बहुमत का आशीर्वाद देगी। ऐसे ही पोस्ट बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी की है, जिन्होंने लिखा है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी भारी बहुमत से सभी राज्यों में सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री खुद भी अपने नाम की गारंटी और कमल ही चेहरा की बात कह चुके हैं। मोदी का मिजाज भी अलग है, मेहनत भी अलग है और मिशन भी अलग है। जो गारंटी मोदी ने दी है, ये मोदी की गारंटी का नतीजा है। जब मोदी गारंटी देता है, जब भाजपा गारंटी देती है, मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। मोदी ने आपको जो गारंटी दी थी, मोदी है तो हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। मोदी की हर गारंटी को हर बूथ तक पहुंचाना है और इस चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। इस कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है और हम इस कमल के नेतृत्व में, कमल के निशान से राजस्थान का भाग्य भी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। हमारी उम्मीद
कमल है, हमारा उम्मीदवार कमल है। हम कमल खिलाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होगी, जहां 25 साल से राजनीतिक इतिहास यही रहा है कि हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है। जो विपक्ष में पार्टी में रहता है वो अगली सरकार बनाता है। क्या ये रिवाज इस बार बदलेगा? इसका फैसला राजस्थान में 5 करोड़ 25 लाख वोटर करेंगे, जिनमें पहली बार वोट डालने वालों की संख्या 22,60,000 है। महिलाओं को सस्ता सिलेंडर देना, मोबाइल फ्री देना, इंटरनेट मुफ्त देकर गहलोत सरकार दोबारा सत्ता चाहती है। तो क्या राजस्थान में 2.5 करोड़ महिला वोटर बड़ा फैसला कर सकती हैं? पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच 0.53% वोट का ही अंतर था। इस बार क्या होगा? सबके अपने अपने दावे तुरंत सामने आने लगे। पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी की सरकार दोबारा वहां बनेगी। हम लोगों ने बहुत काम किया है, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि भाजपा में जो आज बिखराव है, जो उस तरह की उन्होंने अब तक पॉलिटिक्स करी है, उसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और आज भी जो वर्किंग कमेटी हुई है, सबने संकल्प लिया है कि 5 स्टेट्स में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनानी है। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को भगाना और पूरी तरह से सत्ता की कुर्सी से नीचे उतार करके पटकना, रौंदना, पद